वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स विद एक्सप्लेनेशन सीरीज में 12 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो आपके लिए परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, आगामी जो भी एग्जाम है वहां पर आपको इस करंट अफेयर से सवाल एक न एक जरूर आ सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये करंट अफेयर्स का सीरीज अच्छा लग रहा है तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। पहला सवाल आया, हाल ही में कौन सा अस्पताल सफल पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट खरीदने और संचालित करने वाला देश का पहला अस्पताल बन गया है? तो ये कमांड हॉस्पिटल पुणे है। व्याख्या में देखें तो कमांड अस्पताल पुणे ने पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट की खरीद और प्रदर्शन करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल बनकर एक मील का पत्थर हासिल किया है। साथ ही साथ जो है, कमांड हॉस्पिटल पुणे के ईएनटी विभाग ने जन्मजात कान की विसंगतियों वाले एक बच्चे और एक तरफा बहरेपन वाले एक वयस्क का में सफल प्रत्यारोपण भी किया है। तो ये आपको आया थोड़ा सा मेडिकल साइंस की तरफ से। में भी कुछ उठ उठपटांग सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें से ये एक सवाल है। अगला है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित विग्रह क्रिस्टल क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। विग्नर क्रिस्टल क्या है? तो ये है इलेक्ट्रॉनों का ठोस चरण। इसका देखते हैं तो वैज्ञानिकों ने विग्नर क्रिस्टल इलेक्ट्रॉनों के ठोस चरण का पहला दृश्य प्राप्त किया। यह 1934 में यूजीन विग्नर द्वारा बनाया गया एक अद्वितीय इलेक्ट्रॉन आधारित पदार्थ है। यह ठोस चरण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन के कारण बनता है। शास्त्रीय भौतिकी के विपरीत यह क्वांटम नियमों का पालन करता है और व्यक्तिगत कणों की तुलना में तरंग के अधिक व्यवहार करता है, तरंग की तरह अधिक व्यवहार करता है। तो इलेक्ट्रॉनों का जो है ठोस चरण, उसको विग्नर क्रिस्टल कहा जाता है। फिर चर्चा में रहा साइमन हैरिस हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये आयरलैंड के। ये पिछले वीडियो में भी हमने इसका चर्चा किया था। अगला है, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये रिपोर्ट पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। आईएमएफ के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा जो है फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट दिया जाता है। और आईएमएफ की फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट अमेरिका, यूरोप और उससे आगे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केवल औद्योगिक नीति पहलों पर निर्भर रहने के खिलाफ की चेतावनी है। आईएमएफ के राजकोषीय मामलों के विभाग द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किया गया। यह सार्वजनिक वित्त रुझानों, राजकोषीय दृष्टिकोण और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नीतिगत निहितार्थों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो बड़े भारी भरकम शब्द आपको इकोनॉमी के दिखे हैं, बहुत ज्यादा इस पे लोड नहीं लेना है। सिंपली आप इसमें याद रखिए, सीधा सीधा सवाल आपको पूछेगा फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आईएमएफ जारी करता है। यहाँ पे मैं एक चीज छोड़ रहा हूँ, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है और आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? इसको भी आप याद कर लेंगे। अगर नहीं आता है तो गूगल करके कमेंट करिएगा, ताकि आपका ये क्वेश्चन पक्का हो। अगला सवाल, हाल ही में कौन सा देश समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयातक के रूप में भारत से आगे निकल गया है? तो चीन जो है वो निकल गया है। सिंपल सा इसमें डेटा है और इस डेटा को आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे आइए, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहयोग के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह CSIR IMMT, ये इंपॉर्टेंट है आपको। तो काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड और वैज्ञानिक और अनुसंधान अनुसंधान परिषद खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी के संस्थान CSIR, इसका आप कमेंट करिएगा इंग्लिश में कि CSIR का फुल फॉर्म क्या है, ने महत्वपूर्ण खनिजों पर तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और ये थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट जो है तथ्य जो हमने दिया, बस इतना है। तो सीधा सा आपको काबिल ने है CSIR IMMT के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है। किसके लिए? तो खनिजों की तकनीकी और ज्ञान सहयोग के लिए। हाल ही में किसे जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार दिया गया है? तो भारत के चंद्रयान 3 मिशन टीम को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। थोड़ा सा देखें तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव पर क्षेत्र पर उतरने वाला पहला यान है
और इस अभूतपूर्व उपलब्धि के सम्मान में चंद्रयान-3 टीम को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रतिष्ठित 2024 का जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हर साल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। यह दिन 1961 में यूरी गागरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे 12 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करते हैं कि आपको यह सीरीज अच्छा लग रहा होगा। अगर यह सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो पर पहली बार आए तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।